प्रधानमंत्री मोदी ने जोर देकर कहा कि भारत ने न तो कभी मध्यस्थता स्वीकार की थी, न करता है और न ही कभी करेगा। Well, I stopped a war between Pakistan. I love Pakistan, I think, but I stopped the war between Pakistan and India. भारत और पाकिस्तान के बीच चलने वाले ऑपरेशन सिंदूर को किसने रुकवाया, किसने सीज फायर कराया, इसको लेकर के 18-19 जून तक बहसी चल रही है। एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप लगभग 13-14 बार दुनिया के सामने इस बात का ढिढोरा पीटता रहा कि उसने युद्ध रुकवाया, उसने भारत पाकिस्तान दोनों को फोन किया, उसने सीज फायर कराया, उसने व्यापार न करने की धमकी देकर के दोनों देशों को डराकर सीज फायर करवा दिया। वहीं दूसरी तरफ भारत सरकार इस बात को कभी भी स्वीकार नहीं कर रही थी और भारत सरकार की तरफ से पहली बार कल यानी 18 जून को विदेश सचिव विक्रम मिस्री का एक लगभग 4 मिनट का बयान आया। इस बयान के आधार पर पहली बार इस बात को साफ किया गया कि पाकिस्तान के साथ युद्ध को रुकवाने में किसी तीसरे देश की मध्यस्थता भारत ने कबूल नहीं की है। इसके पहले इस मामले पर केवल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वे भाषण थे जो चुनावी रैली की शक्ल में देश के कई इलाकों में घूम घूम कर दिए गए थे। मेरी नसों में गर्म खून बह रहा है, ये है वो है, मैंने ये किया वो किया, इस टाइप का कि मोदी है तो ये है, मोदी है तो वो है। लेकिन उसी वक्त डोनाल्ड ट्रंप 13 से 14 बार दुनिया को यह कहता रहा कि उसने देश का युद्ध रुकवाया है, उसने मध्यस्थता की है, उसने दोनों पक्षों को सीज फायर कराया। लेकिन विक्रम मिस्री ने आज जब बयान दिया तो हम इसे भारत का आधिकारिक पक्ष मान रहे हैं। विक्रम मिस्री ने अपने बयान में साफ किया कि भारत ने किसी तीसरे देश की मध्यस्थता नहीं की है। प्रधानमंत्री मोदी ने जोर देकर कहा कि भारत ने न तो कभी मध्यस्थता स्वीकार की थी, न करता है और न ही कभी करेगा। विक्रम मिस्री ने अपने बयान में साफ किया कि भारत ने किसी तीसरे देश की मध्यस्थता स्वीकार नहीं की है और पाकिस्तान की तरफ से जो गुजारिश की गई उस पर हमने ये सीज फायर करवाया है और ऑपरेशन सिंदूर एक तरह से तो अभी भी जारी ही है, क्योंकि आतंकवाद के खिलाफ भारत अब जीरो टॉलरेंस पर काम कर रहा है। अभी यह बात आई ही थी, भारतीय टेलीविजन इसके बाद यह कहने ही वाले थे, थंबनेल बनी ही थी कि मोदी ने ट्रंप को दिखाया आंख, छुड़ाए पसीने, ये वो, अभी ये सब चल ही रहा था, तब तक डोनाल्ड ट्रंप ने फिर बयान दे दिया। Well, I stopped a war between Pakistan. I love Pakistan. I think Modi is a fantastic man. I spoke to him last night. We're going to make a trade deal with Modi of India. But I stopped the war between Pakistan and India. डोनाल्ड ट्रंप के इस बयान को सुनने के बाद आपको क्या लगा? कहीं से भी वो ये मान रहा है? यहां तक कि जो विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने कहा कि लगभग 35 मिनट तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बात करते हैं डोनाल्ड ट्रंप से फोन पर उन्होंने सारी बात कही। और विक्रम मिस्री के बयान को फिर से जरा गौर से सुन लीजिए, उसका जो सबसे जरूरी पहलू है जिसमें वो इनकार कर रहे हैं कि कैसे भारत ने द्विपक्षीय ढंग से ही इस मामले को निपटाया है, इसमें किसी तीसरे की मध्यस्थता शामिल नहीं है। और उन्होंने, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डोनाल्ड ट्रंप को साफ कर दिया है कि भारत का पक्ष क्या है। राष्ट्रपति ट्रंप के आग्रह पर आज दोनों लीडर्स की फोन पर बात हुई। बातचीत लगभग 35 मिनट चली। 22 अप्रैल को पहलगाम आतंकी हमले के बाद राष्ट्रपति ट्रंप ने फोन पर प्रधानमंत्री मोदी को शोक संवेदना प्रकट की थी और आतंक के खिलाफ समर्थन व्यक्त किया था। उसके बाद दोनों लीडर्स की ये पहली बातचीत थी। प्रधानमंत्री मोदी ने जोर देकर कहा कि भारत ने न तो कभी मध्यस्थता स्वीकार की थी, न करता है और न ही कभी करेगा। इस विषय पर भारत में पूर्ण रूप से राजनीतिक एकमत है। राष्ट्रपति ट्रंप ने प्रधानमंत्री द्वारा विस्तार में बताई गई बातों को समझा और आतंकवाद के खिलाफ भारत की लड़ाई के प्रति समर्थन व्यक्त किया।
अब विक्रम मिस्री के इस बयान को सुनने के बाद भारत में इस तरफ से एक भारतीय नागरिक के नाते आप भारत सरकार के पक्ष को सही मानेंगे। विक्रम मिस्री यानी विदेश सचिव को हम भारत का पैरोकार मानेंगे, भारत सरकार के स्टैंड को हम अपना स्टैंड मानेंगे, क्योंकि किसी दूसरे देश की किसी बात को हम इतनी तवज्जो क्यों दें। फिर अचानक याद आने लगता है कि कहीं विदेशी कूटनीति में भारत की सरकार फेल तो नहीं हो रही, कमजोर तो नहीं हो रही, चूक तो नहीं रही है। इसका भी तो जिम्मेदारी भारत के नागरिकों की है कि विश्लेषण इस पर भी करें। जब ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था तो दुनिया का कोई देश किसी भी तरह से खुल करके किसी देश के साथ नहीं आया। पाकिस्तान को तो भारत ने यह साबित किया कि वो आतंकी गतिविधियों का केंद्र ही नहीं, आतंकियों को समर्थन दे रहा है, बचा रहा है, और इसलिए हम आतंकियों पर हमला कर रहे हैं। इतने मात्र का भी समर्थन दुनिया के किसी देश ने नहीं दिया। लेकिन सवाल तब ज्यादा महत्वपूर्ण हो गया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विदेशी कूटनीति को कमजोर करते हुए माय डियर फ्रेंड डोनाल्ड ट्रंप करके जब अब की बार ट्रंप सरकार प्रचार करने चले गए थे, इस भाषण को प्रधानमंत्री की याद किया जा रहा है कि जिसको आप अपना दोस्त बताते थे वो दगा दे गया। लेडीज एंड जेंटलमैन, आई प्रेजेंट टू यू my friend, a friend of India, a great American president, Mr. Donald Trump. अब की बार ट्रंप सरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस भाषण को सुनने के बाद क्या आपको नहीं लगता कि जब 35 मिनट तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत का पक्ष रख रहे हैं तो एक तो होती है आधिकारिक बातचीत, आधिकारिक तरीके से भारत सरकार अपना पक्ष रखती है, लेकिन एक होती है कूटनीतिक बातचीत। कूटनीतिक बातचीत में आप भावनात्मक रूप से, इमोशनल तरीके से, अपने मानवीय संबंधों के आधार पर एक कूटनीति बनाते हैं। तो जो आपका दोस्त है, जिसको आप कहते थे कि वो दोस्त है, वह दोस्त तो आपका बैंड बजा रहा है। अब उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप को फिर से सुनिए, डोनाल्ड ट्रंप क्या कहना चाह रहा है। यहां तक बोल दिया डोनाल्ड ट्रंप ने कि पाकिस्तान को प्यार करता है वो। Well, I stopped a war between Pakistan. I love Pakistan. I think. आपने सुना, लास्ट में डोनाल्ड ट्रंप बाकायदे इस बात को कह रहा है कि वो पाकिस्तान को प्यार कर रहा है, और व्यापार के नाम पर ही उसने सीज फायर कराया, भारत पाकिस्तान के युद्ध को रुकवाया। अब बताइए क्या करेंगे। 13-14 बार उसका मन नहीं भरा था। भारत सरकार के बयान आने के बाद उसने फिर से उसको धक्का बढ़ा दिया और पूरी बयान को हास्यास्पद बना दिया। मैं फिर से कह रहा हूं, भारतीय नागरिक होने के नाते आप भारत सरकार के पहलू को मानेंगे, लेकिन विदेशी कूटनीति में आप सवाल तो करेंगे कि भाई जिससे आप कह रहे हो कि उसकी मध्यस्थता को आपने नकार दिया, आपने थर्ड पार्टी के इंटरवेंशन को आपने स्वीकार नहीं किया, वो फिर से दुनिया के सामने ये बयान दे रहा है कि मैंने रुकवाया और मेरा प्यार तो भारत नहीं पाकिस्तान से। तो जिसको आपने माय डियर फ्रेंड डोनाल्ड ट्रंप बोला था, वो तो कह रहा है आई लव यू पाकिस्तान। अब लव यू में भारत की विदेश नीति किस मोड़ पर खड़ी है। अब इसमें एक चैप्टर और जुड़ गया कि पाकिस्तान का सेना प्रमुख मुनीर, जो भारतीय संदर्भ से बात करें तो सबसे खतरनाक, सबसे विवादास्पद, सबसे खराब रोल प्ले करने वाला, भारत की तरफ से सारी नकारात्मक गतिविधियों को एक तरह से संचालित करने का, कि भारत में कब अटैक होगा, पहलगाम कब होगा, उसके बाद भारत के खिलाफ बयान देना हो, भारत सरकार की तमाम चीजों को खारिज करना हो, इतना बुरा जो काम कर रहा है भारत के लिए, उसको पाकिस्तान के सेना प्रमुख वही माय डियर फ्रेंड मिलने के लिए बुलाता है, खाने के लिए बुलाता है। अब भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता टीवी पर बैठ करके कहते हैं कि ऐसा तो कुछ भी कोई कर सकता है, दुनिया का कोई देश किसी को खाने पर बुला सकता है, भारत सरकार लेकिन इसमें कोई समझौता नहीं करेगी। एक तरफ ये पूरी हलचल मची हुई है, वहीं भारतीय जनता पार्टी क्या कर रही है।
भारतीय जनता पार्टी ऑपरेशन पाकिस्तान करके एक व्यंग का, हास्य व्यंग का, कार्टूनों का एक वीडियो श्रृंखला जारी कर रही है। भारतीय जनता पार्टी के ट्विटर हैंडल पर आप जाएंगे तो ये जो हास्यास्पद मिमिक्री वाली 2 दर्जे की कॉमेडी करती हुई एक वीडियो श्रृंखला मिलेगी, जिसमें पाकिस्तान में बैठे हुए कुछ लोगों के ऊपर यह फिल्माया गया है कि पाकिस्तान के लोग मोदी से दहशत में हैं, कांप रहे हैं, और राहुल गांधी और विपक्ष जो भारत सरकार से सवाल कर रहा है इससे पाकिस्तानी खुश हो रहे हैं। यानी बीजेपी अभी भी इस पूरे मामले में सारा दोष विपक्ष को देने की कोशिश कर रही है। वो राहुल गांधी के ऊपर हमला करेगी, वो विपक्ष के ऊपर हमला करेगी कि आप सेना का मनोबल तोड़ रहे हैं, आप भारत सरकार पर आपको भरोसा नहीं है क्या, आप मोदी जी ने जो बात कह दी आप नरेंद्र सरेंडर कर रहे हैं, आप कह रहे हैं कि विशेष सत्र बुलाया जाए, ये सारी हिकमत कर रहे हैं। इस बात का मजाक उड़ा रही है भारतीय जनता पार्टी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी इस बात का जवाब कब देगी कि भारत सरकार जो भारतीय जनता पार्टी की अगुवाई में चल रही है, अगर वो विदेश नीति पे इस तरह से कहीं घिरेगी तो भारत के लोग क्या सवाल नहीं पूछेंगे? सवाल पूछा जाएगा कि जब 35 मिनट तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डोनाल्ड ट्रंप से बात की तो क्या उन्होंने ये सवाल किया कि भाई हमारी फजीहत क्यों करवाया तुमने? इसका जवाब दो। जब हमने द्विपक्षीय ढंग से इस युद्ध को रोका, पाकिस्तान के कहने पर रोका, और तीसरे किसी भी दल की किसी भी चीज की हस्तक्षेप को स्वीकार नहीं किया, तो तुमने दुनिया में हमारी बात क्यों 13-14 बार क्यों बोला? जा आंख में आंख डाल के, लाल आंख दिखा करके, लव लेटर लिखना बंद करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी डोनाल्ड ट्रंप को यह सवाल पूछे क्या? इस बात का कोई जवाब नहीं। क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बात को डोनाल्ड ट्रंप को समझाया क्या कि हम द्विपक्षीय मामले से ही भारत और पाकिस्तान के मामले को निपटेंगे? आइंदा तुम कभी इस पर बयान मत देना कि तुम बड़े पापा हो, तुमने व्यापार के लिए युद्ध रुकवाया, गलत मत बोलना। इस पर कोई बात ही नहीं स्पष्ट हुई। आप 35 मिनट किसी से फोन पर बात करते हैं और 35 घंटे भी नहीं बीते कि वही आदमी, वही डोनाल्ड ट्रंप ये कहते हुए कि मोदी जी से बात हुई फोन पर, भारत से बात हुई फोन पर, फिर भी दुनिया के सामने मीडिया में बोल दिया कि हां मैंने व्यापार के लिए रुकवाया, आई लव पाकिस्तान, और पाकिस्तान के सेना प्रमुख मुनीर को खाने पर बुला लिया। एक तरफ पाकिस्तान ईरान के साथ खड़े होने से पीछे हट रहा है और दूसरी तरफ अमेरिका डोनाल्ड ट्रंप हास्यास्पद तरीके से ईरान और इजराइल युद्ध में कूदने पर बेताब है। वो इकसा रहा है इजराइल को, वो ईरान के खिलाफ बयान दे रहा है और दुनिया में घिरता चला जा रहा है। पश्चिमी देशों को छोड़ दें तो आज की तारीख में अमेरिका अपने इस कृत्य के चलते बुरी तरह घिरा हुआ है। ऐसे वक्त में जब ईरान का राष्ट्रपति एक वीडियो जारी करके यह बयान देता है कि मैं मर भी जाऊं तो भी हम दुनिया में किसी के सामने झुकेंगे नहीं। आपने सुना? जरा गौर से इस वीडियो को सुनिएगा, इसको आप समझ पाए तो, जिसमें वो साफ कह रहा है कि अमेरिका की धमकियों को, अमेरिका के तानाशाही को, अमेरिका के इन तमाम साजिशों को हम बेनकाब करेंगे, हम इसके सामने झुकेंगे नहीं, हम मर जाएंगे लेकिन फिर भी किसी को इस तरह से अपने साथ खेलने नहीं देंगे। ईरान का प्रमुख कह रहा है और अमेरिका से नहीं डर रहा है। और यहां पर क्या हो रहा है कि भारत सरकार आधिकारिक बयान दे रही है कि द्विपक्षीय ढंग से इस मामले को सुलझाया गया, और डोनाल्ड ट्रंप फिर उस बयान के धज्जे उड़ा रहा है। ऐसे वक्त में क्या भारत के नागरिकों को इस बात का फर्ज नहीं बनता कि भारतीय लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए वो अपनी सरकार से लोकतांत्रिक दायरे के भीतर रह करके सवाल तो करें कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हुआ क्या? जिसका प्रचार किया था, जिसको अपना दोस्त बोला था, वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस तरह से आपको हास्यास्पद बनाए, यह बहुत विडंबना और विरोधाभास की स्थितियां हैं। भारतीय जनता पार्टी को अगर इस बात से फुर्सत मिल जाए कि वो विपक्ष पर चुटकुले बनाए, कॉमेडी की वीडियो बनाए, इससे अगर वो फुर्सत मिल जाए तो भारत की संप्रभुता और अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति पर कुछ बुनियादी सवालों का जवाब दे करके भारतीय लोकतंत्र को और मजबूत कर सकता है। देखना दिलचस्प होगा कि अभी भारत का संदर्भ आगे क्या होगा डोनाल्ड ट्रंप के बयान के बाद। क्या भारत सरकार फिर से खारिज करेगी? क्या भारत सरकार डोनाल्ड ट्रंप को सख्त निर्देश देगी कि आप आइंदा भारत के खिलाफ इस तरह का कोई बयान नहीं देंगे? क्या भारत सरकार ऑफिशियली ये बोलेगी
कि डोनाल्ड ट्रंप झूठ बोल रहा है, यह आने वाले वक्त में पता चलेगा। हम भारत के सरकार के पक्ष के साथ खड़े हैं, मगर उसे कमजोर होता देखकर सवाल जरूर करेंगे, ताकि भारत का संप्रभुता सुरक्षित रहे और अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति पर भारत बेहतर रणनीति बनाए, कहीं चूक न जाए, कहीं कमजोर न पड़ जाए। आपका क्या मानना है नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो लोगों तक पहुंचाइए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। बेल आइकॉन यानी घंटी की बटन दबाइए तो अगली वीडियो की सूचना मिलेगी, और अगर ज्वाइन करेंगे तो हमें आर्थिक मदद मिलेगी। अगर आप इस वीडियो को ट्विटर यानी एक्स या फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमें फॉलो करना मत भूलिए। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।